हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग बिहार स्पेशल के इस थ्योरी वाले क्लास में। ठीक है, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार के थ्योरी के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? बिहार के थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। बिहार में क्या है, कैसे है, कौन सा जिला है, कहाँ पर क्या पाया जाता है, कौन सी नदियाँ हैं, इसके बारे में, बिहार के बारे में आज डिटेल से हम लोग क्या करेंगे, आज अध्ययन करेंगे। तो बिहार के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे बिहार। बिहार भारत का एक क्या है? ये भारत का एक राज्य है। भारत का एक राज्य है जो उत्तर पूर्व में बसा हुआ है। कहाँ पर बसा हुआ है? भारत को अगर मध्य से देखेंगे तो उत्तर पूर्व में क्या है? बसा हुआ है। क्या हुआ है? उत्तर पूर्व में ये राज्य क्या हुआ है? बसा हुआ है। और अगर आप भारत के नक्शा पर देखेंगे, अगर मानचित्र पर देखेंगे, कहाँ पर देखेंगे आप? मानचित्र पर देखेंगे तो ये जो है, मानचित्र पर अगर आप देखेंगे तो कर्क रेखा के ऊपर बसा हुआ है। कहाँ बसा हुआ है? कर्क रेखा के ऊपर बिहार बसा हुआ है। कर्क रेखा के ऊपर क्या बसा हुआ है? बिहार बसा हुआ है। हम लोग बिहार के निवासी हैं। इसी बिहार ने चंद्रगुप्त मौर्य दिया, इसी बिहार ने चाणक्य दिया, इसी बिहार ने अशोक दिया, इसी बिहार ने राजेंद्र प्रसाद दिया, इसी बिहार ने वीर कुंवर सिंह दिया। हम लोग बड़े गौरवान्वित हैं इस धरती को पा करके। तो आइए इस बिहार के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, इस बिहार के बारे में क्या है, कैसे है, सब कुछ इसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग। बिहार की खासियत पढ़ेंगे, बिहार की कमियां पढ़ेंगे, बिहार का क्या भौगोलिक दिशा है वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो बिहार की राजधानी भी हम लोग जान जाते हैं। कहाँ है बिहार की राजधानी? हम लोग बिहार में रहते हैं, अपनी राजधानी पता है हम लोगों को कहाँ है, तो पटना है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग और भी डिटेल से अध्ययन करते हैं। तो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग नक्शा पे देखेंगे तो नक्शा पे हमारा ये वाला बिहार है। ये जो दिख रहा है आप लोगों को, जहाँ पे ये मेरा पेन चल रहा है, ये क्या है आपका? ये बिहार है। ये क्या है? बिहार है। और बिहार को अगर देखेंगे भारत के नक्शा पर तो ये है आपका क्या? ये है आपका कर्क रेखा। ये आपका क्या है? कर्क रेखा। और कर्क रेखा के ऊपर हमारा बिहार बसा हुआ है। कर्क रेखा के ऊपर हमारा क्या बसा हुआ है? बिहार बसा हुआ है। ठीक है, तो कर्क रेखा के ऊपर हमारा क्या है? बिहार बसा हुआ है। तो चलिए बिहार के बारे में डिटेल से हम लोग क्या करते हैं, बिहार के बारे में हम लोग डिटेल से अध्ययन करते हैं, बिहार के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अगर लिखना भी चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं बिहार के बारे में? कि बिहार भारत का एक राज्य है, एक राज्य है जो उत्तर पूर्व में बसा हुआ है। कहाँ बसा हुआ है? उत्तर पूर्व में क्या हुआ है? उत्तर पूर्व में क्या हुआ है? बसा हुआ है। बिहार भारत के कहाँ बसा हुआ है? उत्तर पूर्व में। अभी आप लोग देख रहे थे, ये नक्शा देखिए, यहाँ से अगर सेंटर से देखेंगे तो ये हो गया उत्तर और ये हो गया पूरब। तो उत्तर पूरब में हमारा बिहार क्या हुआ है? बसा हुआ है। उत्तर पूरब में हमारा बिहार क्या हुआ है? बसा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग इसका भौगोलिक विस्तार देख लेंगे। क्या देख लेंगे? सबसे पहले देखना चाहेंगे हम लोग इसका भौगोलिक विस्तार। क्या देखेंगे? तो भौगोलिक विस्तार देखेंगे। क्या देखेंगे? भौगोलिक विस्तार। कि भारत में या पूरी दुनिया के नक्शा पर बिहार का जो है अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार किस किस दिशा में है, कितने कितने डिग्री पर है, किस किस दिशा में है। तो इसके दो पार्ट होते हैं। क्या क्या होते हैं? सबसे पहले होता है क्या? अक्षांशीय विस्तार। क्या होता है? सबसे पहले होता है क्या? अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार क्या होता है? अक्षांशीय विस्तार। अगर भारत के मानचित्र पर बिहार के अक्षांशीय विस्तार की बात करेंगे तो कहाँ से कहाँ तक है? तो 24 डिग्री 20 मिनट 24 डिग्री 20 मिनट ऐसे करके लिखा जाता है भूगोल में। 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से कहाँ तक फैला हुआ है? तो 27 डिग्री 31 मिनट 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकेंड
कितना से कितना बढ़ा हुआ है, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकेंड। तो इसको हम लोग याद रखने के लिए ऐसे भी याद कर सकते हैं कि 24 डिग्री से 27 डिग्री तक अक्षांशीय विस्तार है। कहाँ से कहाँ तक है, 24 डिग्री से 27 डिग्री अक्षांशीय विस्तार है। और अगर इसकी देशांतरीय विस्तार की बात करेंगे, अगर इसका क्या देखेंगे, 24 डिग्री से 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसका क्या नाम है, उत्तरी अक्षांश। क्या नाम है इसका, तो उत्तरी अक्षांश इसको बोलते हैं। इसको बोलते हैं क्या, 24 डिग्री से 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अगर यहीं पर हम बात करेंगे, अगर यहाँ पर बात करेंगे हम लोग किसका, अगर यहाँ पर बात करेंगे देशांतरीय विस्तार का, क्या बात करेंगे, देशांतरीय विस्तार का अगर बात करेंगे तो बिहार का देशांतरीय विस्तार क्या हो जाएगा, 83 डिग्री 19 मिनट। कितना है, 83 डिग्री 19 मिनट और 50 सेकेंड। 50 सेकेंड से कहाँ तक है जी, 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड। ठीक है, 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड। कितना है, 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड। और इसको याद रखने के लिए हम लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं, 83 डिग्री से 88 डिग्री पूर्वी देशांतर। क्या लिखेंगे इसको हम लोग, पूर्वी देशांतर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, पूर्वी देशांतर लिखेंगे। ये था हमारा क्या, ये था बिहार का भौगोलिक विस्तार कि दुनिया के नक्शे पर या भारत के नक्शे पर अगर हम बिहार के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की बात करेंगे तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अक्षांशीय विस्तार कितना है और देशांतरीय विस्तार कितना है। तो यही है आपका अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार। ठीक है, अगर हम नक्शा पर इस बात को देखेंगे, अगर नक्शे पर इस बात को देखेंगे तो यहाँ देखेंगे हम लोग कि नक्शा पर अगर देखना चाहेंगे तो ये जो है आपका ये वाला इलाका, ये वाला, ये है आपका देशांतरीय विस्तार यहाँ से लेकर के यहाँ तक। और अगर अक्षांशीय विस्तार की बात करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है आपका देशांतरीय विस्तार। ठीक है, तो अगर हम कलम से लिखना चाहेंगे तो ये होगा आपका क्या, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका देशांतरीय विस्तार। ये क्या हो जाएगा, देशांतरीय विस्तार। लेकिन अगर इसकी बात करेंगे तो अक्षांशीय विस्तार। इसकी बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अक्षांशीय विस्तार हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ये पार्ट 1 होगा बिहार स्पेशल का, बिहार थ्योरी का ये पहला वीडियो होगा। हम इसका अगला पार्ट भी लेकर के आएंगे। ठीक है, तो क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है और वीडियो को लास्ट तक बने रहना है वीडियो में। ठीक है, तब आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और वीडियो को शेयर भी करना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार हम लोग क्या कर लिए, समझ लिए। अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार समझ लिए। यही है आपका बिहार का नक्शा। ये क्या है आपका बिहार का नक्शा है, बिहार का मानचित्र है। बिहार के बारे में हम लोग मानचित्र पर अच्छे तरीके से समझेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो ये एक तरह से चतुर्भुज के आकार का लग रहा है। ये देखिए देखने में कैसा लग रहा है, तो ये एक चतुर्भुज के आकार का लग रहा है। किस आकार का लग रहा है, तो चतुर्भुज के आकार का। तो इसे कहा भी जाता है कि बिहार का मानचित्र, बिहार का मानचित्र कैसा लगता है, तो चतुर्भुज के समान है। किसके समान है, चतुर्भुज, चार भुजाओं के क्या है, समान है। बिहार का मानचित्र कैसा है, तो चतुर्भुजाकार है। कैसा है, चतुर्भुजाकार है। किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर हमसे कमेंट कीजिएगा। हम अगले वीडियो में उस डाउट को क्लियर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो बिहार का जो नक्शा है वो किस तरह का है, तो चतुर्भुजाकार है। बिहार का नक्शा कैसा है, तो चतुर्भुजाकार। अगर बिहार के बारे में एक और चीज़ अगर जानना चाहेंगे तो बिहार का जो भौगोलिक दशा है वो 3 ओर से ऊंचा है। यानी कि इधर से भी उठा हुआ है, ये इधर से भी ऊंचा है, ये पूरा इस तरह से उठा हुआ है, उधर से इधर से भी उठा हुआ बिहार है। बिहार किधर से हुआ है, इधर से भी उठा हुआ है इस तरह से। और बिहार इधर से भी उठा हुआ है, बिहार किधर है, इधर से भी उठा हुआ है। तो बिहार का जो ढाल है कुल मिलाकर के पश्चिम की दिशा में है, सॉरी पश्चिम बोल रहे हैं, पूरब की दिशा में है। इधर कौन सा दिशा है, तो पूरब की दिशा में है, पूर्व की
दिशा में है। ठीक है, तो बिहार 3 ओर से उठा हुआ है, ऊपर से भी उठा हुआ है, नीचे से भी उठा हुआ है और पश्चिम साइड से भी उठा हुआ है। इसलिए बिहार का ढाल किधर है? पूरब की दिशा में। जितनी भी नदियाँ आती है बिहार में, ऊपर नेपाल साइड से जितनी भी नदियाँ आती है, नेपाल साइड से जितनी भी नदियाँ आती है यूँ बह जाती है, ऐसे आती है और ऐसे बह जाती है। इधर से भी जो नदियाँ जाती है ऐसे बह जाती है, ऐसे जाती है ऐसे बह जाती है, और इधर से भी जो नदियाँ आती है ऐसे बह जाती है। इसलिए सारी नदियों का जो प्रवाह होता है, सारी नदियों का प्रवाह पूरब की दिशा में होता है। किधर होता है? पूरब की दिशा में। इसका रीजन है कि बिहार 3 ओर से उठा हुआ है। बिहार क्या है? 3 ओर से उठा हुआ है। तो किस तरह से उठा हुआ है तो हम आपको बता दिए। बिहार की जो भूमि है, बिहार का जो भौगोलिक भूमि है वो क्या है? 3 ओर से ऊंचा है। ठीक है, ये नेपाल साइड से भी ऊंचा है, उठा हुआ इस तरह से, और नीचे से भी इस तरह से उठ गया है। ठीक है, नीचे से भी क्या है? ऊंचा है, नीचे से भी इस तरह से ऊंचा है। और ये पश्चिम पूरब साइड से क्या बोलते हैं, पश्चिम साइड से भी जो है क्या है? उठा हुआ है। इसलिए बिहार का ढाल जो है किधर है? बिहार का ढाल पूरब की दिशा में है। बिहार का ढाल किधर है? पूरब की दिशा में। आप लोग समझ गए होंगे अच्छी तरह से। ऊपर से जो भी नदियाँ आती है ऐसे बह जाती है, ऊपर से जो भी नदियाँ आती है ऐसे चली जाती है, नीचे से भी जो नदियाँ आती है ऐसे चली जाती है। ठीक है, ये बात आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि बिहार का ढाल कैसा है। क्योंकि ढाल जो होता है वो ज़्यादा मायने रखता है नदियों के प्रवाह के लिए। ढाल क्या होता है? बहुत ज़्यादा ही मायने रखता है। किसके लिए? नदियों के प्रवाह के लिए। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर बिहार के भौगोलिक विस्तार में और कुछ जानने का प्रयास करेंगे तो ये उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो है इसकी, इस तरह से, ये उत्तर से दक्षिण की लंबाई, ठीक है, और ये पूरब से पश्चिम की लंबाई। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो है ये है आपका कितना, ये हम इसको हटा देते हैं। और बिहार को उत्तर से दक्षिण की लंबाई जानना चाहेंगे। कहाँ से कहाँ जानना चाहेंगे? बिहार की उत्तर से दक्षिण की लंबाई। तो बिहार का जो है उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? तो 345 किलोमीटर है। कितनी है? 345 किलोमीटर है। और पूरब से पश्चिम इसकी लंबाई कितनी है? पूरब से पश्चिम यानी ये वाला इलाका, ये वाला, यानी पूर्व से पश्चिम इसकी लंबाई कितनी है? तो 483 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है? 483 किलोमीटर। तो याद रखना है आप लोगों को, बिहार की जो लंबाई है उत्तर से दक्षिण 345 किलोमीटर, और पूरब से पश्चिम कितनी है? तो 483 किलोमीटर। पूरब से पश्चिम कितनी है? 483 किलोमीटर की लंबाई है। कोई दिक्कत? ये हम लोग सीख लिए बिहार के लंबाई और चौड़ाई के बारे में, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कभी कभी क्वेश्चन आता है आप लोगों को, क्वेश्चन बिहार में कभी कभी आता है कि बिहार का कौन सा जिला। तो सबसे पहले हम लोग जिला जानेंगे बिहार में। बिहार में हम लोग सबसे जिला जानेंगे। तो बिहार में टोटल 38 जिले हैं। बिहार में कितने जिले हैं? बिहार में कुल 38 जिले हैं। कितने जिले हैं? बिहार में कुल 38 जिले हैं। बिहार में कुल कितने जिले हैं? 38 जिले। ठीक है, ये जिला का मैप है, डिस्ट्रिक्ट मैप है बिहार का। इसमें 38 जिला इस नक्शे में दर्शाया गया है। ठीक है, आप लोग गौर से देखिएगा। तो बिहार में कुल कितने जिले हैं? तो 38 जिले हैं। और इस 38 जिले में ये पूछा जाता है कि बिहार के उत्तर में, जैसे ये देख लीजिए, बिहार का उत्तर वाला इलाका ये पूरा नेपाल से सटा हुआ है। किससे सटा हुआ है? तो नेपाल से। नेपाल एक विदेशी देश है, दूसरा देश है। तो ये विदेशी सीमा है। ये क्या है? विदेशी सीमा बनाता है। तो बिहार का जो है कौन सा जिला नेपाल से सटता है? बिहार का कौन सा जिला नेपाल से सटता है? कौन कौन से जिला? तो नक्शा पे जब हम लोग पढ़ते हैं तो इसको क्रम में याद रखते हैं। कैसे याद रखते हैं? क्रम में याद रखते हैं। तो कोशिश करते हैं पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब याद रखने का। तो हम लोग ऐसे पश्चिम से पूरब की तरफ चलेंगे। तो पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, देखिए यहाँ पर शिवहर भी है। लेकिन क्या शिवहर, देखिए तो शिवहर सट रहा है। शिवहर नेपाल से टच नहीं कर रहा है। शिवहर नेपाल से टच नहीं कर रहा है। तो पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, ये जो है ये जिला 1 2 3 4 5 6 और ये 7 जिला, ये टोटल 7 जिला किसे लगते हैं? तो नेपाल से अपनी सीमा साझा करते हैं। एक बार फिर से हम इसको देखना चाहेंगे, एक बार फिर से हम इसको आप लोगों को दिखाना चाहेंगे। तो देखिए कैसे होता है। ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, बिहार का नेपाल से लगता है।
बिहार का किसे लग रहा है? तो नेपाल से लग रहा है। तो देखिए, एक नंबर में वेस्ट पश्चिमी चंपारण, दूसरा नंबर पूर्वी चंपारण, तीसरा नंबर सीतामढ़ी, चौथा नंबर है मधुबनी, पांचवा है सुपौल, छठा है अररिया और सातवां क्या है? किशनगंज है। सातवां क्या है? किशनगंज है। ये 7 जिला क्या होते हैं? नेपाल से लगते हैं। यहाँ पर एक नदी आती है इस तरह से, गंडक नदी इस तरह से ऐसे आती है और गंगा में मिल जाती है। गंगा नदी में यहाँ पर पटना में आकर के मिल जाती है। ये कौन सी नदी है? गंडक नदी है। याद रखिएगा, ये कौन सी नदी है? तो गंडक नदी है। यह नेपाल से आता है ये गंडक नदी और आकर के पटना में क्या हो जाता है? गंगा से मिल जाता है। तो ये जो है, और बीच से ऐसे करके ये गंगा नदी गुजरती है। ये बीच से ऐसे क्या गुजरती है? गंगा नदी गुजरती है। ये जो नदी दर्शाए हैं ये क्या है? गंगा नदी है। ये क्या है? गंगा नदी है। ठीक है, ये कौन सी नदी है? तो गंगा नदी है। ध्यान से देखिएगा, नक्शा को ध्यान से समझते चलिएगा। ये जो नदी है ये कौन सी नदी गुजर रही है? लाल कलर से, ये गंगा नदी गुजर रही है। ठीक है, चलिए, ये क्या कौन सी नदी है? तो गंगा नदी है। और ऊपर से गंडक नदी आती है। ऊपर से कौन सी नदी आ रही है? गंडक नदी। तो ये जो है गंडक नदी के पूर्व वाला एरिया, ध्यान दीजिएगा, गंडक नदी के पूर्व वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये कहलाता है मिथिलांचल। ये क्या कहलाता है? ये जो जिला है इसको क्या कहते हैं? मिथिलांचल का जिला कहते हैं। मिथिलांचल बहुत ही प्रिय, बहुत ही बिहार का शानदार क्षेत्र है ये मिथिलांचल। वहाँ जाइएगा तो बहुत ज़्यादा मन लगेगा आप लोगों को। खाने पीने का उधर बहुत ज़्यादा अच्छा व्यवस्था रहता है। उधर के लोग खाने पीने के बहुत शौकीन होते हैं। ठीक है, आप लोगों को भर भर पेट खाना खिलाया जाता है उधर जब जाते हैं तो मिथिलांचल के जिला में। तो ठीक है, तो ये क्या है आपका? मिथिलांचल इसको कहते हैं। ठीक है ना, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? मिथिलांचल कहते हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग अब। ये था मिथिलांचल और ये था गंडक नदी। और ये बीच से कौन सी नदी जा रही है? बिहार के बीचों बीच से गंगा नदी गुजरती है। बिहार के बीचों बीच से कौन सी नदी गुजरती है? तो गंगा नदी गुजरती है। ये गंगा नदी बिहार को 2 भागों में बांटती है, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। ठीक है, यहाँ से जो ये उत्तर वाला इलाका है, इधर वाला, इसको उत्तरी बिहार कहते हैं। ये ऊपर वाला क्या कहते हैं? इसको कहते हैं उत्तरी बिहार। इसको क्या कहते हैं? उत्तरी बिहार। और यहाँ से इसे नीचे वाले एरिया को क्या कहेंगे? इधर वाले एरिया को कहेंगे दक्षिणी बिहार। उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार इसको कहते हैं। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यह है उत्तरी बिहार और नीचे वाला क्या है? दक्षिणी बिहार है। तो एक बार फिर से, नेपाल से सटने वाले कौन कौन से जिले हो गए? पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। ठीक है, ये 7 जिले क्या थे? नेपाल से लगते थे। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो एक बार हम देखेंगे पूरब की दिशा में। कहाँ पर देखेंगे बिहार के नक्शा में? पूरब के दिशा में देखेंगे तो देखिए यहाँ पश्चिम बंगाल लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल से कौन कौन से जिले सटते हैं? पश्चिम बंगाल से कौन कौन से जिले टच करते हैं बिहार के? तो पहला देखिए यहाँ किशनगंज टच कर रहा है। किशनगंज के बगल में ये पूर्णिया टच कर रहा है। पूर्णिया के बाद ये देखिए कटिहार टच कर रहा है। इसके अलावा कोई नहीं। इधर ये फिर झारखंड का एरिया आ जाता है। यहाँ से इधर क्या आ जाता है? झारखंड का एरिया आ जाता है। तो पश्चिम बंगाल से कितने जिले टच कर रहे हैं? पश्चिम बंगाल से 3 जिले टच करते हैं बिहार के, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। आप लोगों को जब हम मानसून पढ़ा रहे थे तो उसमें हम बताए थे कि जब दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में प्रवेश करती है तो बंगाल की खाड़ी की दिशा में जाती है। बंगाल के खाड़ी की दिशा में भी वो मानसून प्रवेश करती है, जाती है, और वहाँ अराकान पर्वत से, गारो खासी जयंतिया पर्वत से टकरा कर वो मानसून बिहार की तरफ मुड़ जाती है। तो बिहार की तरफ जब मुड़ती है तो बिहार में बताइए सबसे अधिक वर्षा कहाँ होने की संभावना है? सबसे अधिक वर्षा कहाँ होने की संभावना है? तो किशनगंज में। सबसे पूर्वी वाला ये वाला जो एरिया है किशनगंज में। ठीक है, किशनगंज में सबसे ज़्यादा वर्षा होने की संभावना होती है और सबसे अधिक वर्षा होती भी है। कहाँ पर? तो बिहार के किशनगंज में।
बिहार के किशनगंज में क्या होती है, सबसे अधिक वर्षा होती है। ठीक है, याद नोट कर लीजिएगा इस बात को, बिहार के किशनगंज में सब सर्वाधिक वर्षा होती है। और जैसे जैसे हम पूरब की तरफ बढ़ते, पश्चिम की तरफ बढ़ते जाते हैं, पश्चिम की तरफ बढ़ते जाते हैं, और वर्षा की मात्रा क्या होती जाती है, वर्षा की मात्रा क्या होती जाती है, कम होती जाती है। इधर ज़्यादा वर्षा होगा, इधर कम कम वर्षा होगा, इधर क्या होगा, कम कम वर्षा होगा, कम कम। तो इधर क्या होगा, ज़्यादा वर्षा होगा, इस एरिया में क्या होगा, ज़्यादा वर्षा होगा। समझ में आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत, अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है ना? तो बताइए, पश्चिम बंगाल से कितने जिले टच कर रहे हैं, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, केवल और केवल कितने जिले, 3 जिले। नेपाल से कितने जिले टच कर रहे थे, तो 7 जिले टच कर रहे थे। नेपाल से कितने जिले टच कर रहे थे, 7 जिले, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। और अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। कोई दिक्कत? जब भी हम बिहार में पूरब से पश्चिम की दिशा में जाते हैं, पूरब से पश्चिम की दिशा में जाते हैं, पूरब से पश्चिम की दिशा में जाते हैं, तो वर्षा की मात्रा क्या होती है, कम हो जाती है। पूरब से पश्चिम की दिशा में जाने पर, पूर्व से पश्चिम की दिशा में जाने पर वर्षा क्या हो जाती है, वर्षा कम होती है। इस बात को नोट कर लीजिएगा, पूरब से पश्चिम की दिशा में जाने पर वर्षा क्या हो जाती है, कम होती है। क्योंकि सर्वाधिक वर्षा किशनगंज में हो जाती है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी से सटी हुई है ये, बंगाल की खाड़ी से यहाँ पर किशनगंज, पूर्णिया क्या हुआ है, सटा हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ वर्षा होती है। और जैसे जैसे मानसून आगे बढ़ेगी, नमी की मात्रा कम होगी, आप लोगों को पढ़ा दिए हैं। जैसे जैसे मानसून आगे बढ़ेगी, उसमें नमी की मात्रा क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी, और इधर कम और भी कम होती जाएगी। तो जितना हम पूरब की दिशा में जाएंगे, वर्षा की मात्रा घटती जाएगी, वर्षा की मात्रा घटती जाएगी। किसी को कोई समस्या, किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए अब आगे देखते हैं। जब हम यहाँ तक दो राज्य को, दो दिशा को देख लिए, उत्तर दिशा और पूर्व दिशा को देख लिए, यानी कि नेपाल और पश्चिम बंगाल से सटने वाले जिले का नाम हम लोग देख लिए, याद रहेगा। अब हम लोग देखेंगे झारखंड से सटने वाले जिले के नाम। बिहार के कौन कौन से जिले झारखंड से टच करते हैं। झारखंड बिहार के दक्षिण में है, बिहार के दक्षिण में है। 15 नवंबर 2000 को इसका निर्माण हुआ है। और देखते हैं बिहार का कौन कौन सा जिला, बिहार का कौन कौन सा जिला क्या होता है, झारखंड से टच कर रहा है। किससे टच कर रहा है, झारखंड से टच कर रहा है। तो सबसे पहले देखेंगे इधर, सबसे पहले क्या देखेंगे, यहाँ से देखेंगे झारखंड से कौन कौन सा टच कर रहा है। तो भागलपुर, बांका, जमुई, जमुई के बगल में नवादा, गया, औरंगाबाद और रोहतास। रोहतास यहाँ तक टच कर रहा है, देख लीजिए। और कैमूर ऊपर है, कैमूर क्या है, ऊपर है, नीचे रोहतास का ही एरिया है यहाँ तक का। और कैमूर जो है टच नहीं करता है, लोग कैमूर भी लगा देते हैं, लेकिन नहीं, कैमूर टच नहीं करता है झारखंड से। क्योंकि ये जो एरिया है नीचे फैला हुआ है, रोहतास का जो एरिया है नीचे यहाँ तक फैला हुआ है, इस तरह से यहाँ तक फैला हुआ है, जिसके वजह से कैमूर झारखंड को टच नहीं करता है। कैमूर का इलाका बस यहाँ तक है, इस तरह से, ठीक है। कैमूर का इलाका ऊपर रह जाता है और रोहतास का इलाका झारखंड को टच करता है। तो कितने जिले हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 7 जिले, यानी 7 जिला ऊपर भी, 1 2 3 4 5 6 7 जिला ऊपर भी और 7 जिला नीचे भी, 7 जिला ऊपर भी 7 जिला नीचे भी। तो कितने जिले टच किए, भागलपुर, बांका, बांका के जस्ट बगल में देखिएगा तो जमुई, जमुई के बगल में नवादा, गया, औरंगाबाद और रोहतास। यानी 7 जिला ऊपर 7 जिला नीचे, 7 जिला ऊपर 7 जिला नीचे, यानी नेपाल से भी 7 जिला और झारखंड से भी 7 जिला। किसी को कोई दिक्कत? और ये जिला का क्रम आपको याद होना चाहिए, ये पश्चिम से पूरब है और वो पूरब से पश्चिम है। क्या है, ये है पश्चिम से पूरब और ये क्या जा रहे हैं हम लोग, पूरब से पश्चिम। भागलपुर, बांका, भागलपुर बांका तो एक साथ आएगा, बगल में जमुई याद रखना है हम लोगों को, भागलपुर, बांका, जमुई, जमुई के बगल में नवादा, नवादा के पास गया, गया के बाद औरंगाबाद और रोहतास, औरंगाबाद और रोहतास। किसी को कोई समस्या, किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब आगे देखेंगे हम लोग, क्या आगे देखेंगे, उत्तर प्रदेश से कितने राज्य सकते हैं। हम लोग नेपाल देख लिए, हम लोग पश्चिम बंगाल देख लिए, हम लोग झारखंड देख लिए। अब हम लोग देखेंगे क्या, उत्तर प्रदेश, यानी कि भारत के, बिहार के पश्चिम इलाके में उत्तर प्रदेश है, ठीक है। तो अब इसमें देखते हैं कौन कौन सा जिला टच करता है। तो सबसे पहले इधर हम इसको लाल कलम से लिखते हैं, ये हो गया आपका पश्चिम चंपारण। पश्चिम चंपारण के बाद दूसरा नंबर गोपालगंज टच कर रहा है, गोपालगंज के बाद सिवान टच कर रहा है,
को यहाँ देखिए भोजपुर टच कर रहा है, बक्सर टच कर रहा है, बक्सर के बाद ये देखिए रोहतास, सॉरी रोहतास कहते हैं, कैमूर टच कर रहा है। तो कितने जिले हो गए? 6 जिले हो गए। क्या सब हो गया? पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सिवान के बाद यहाँ पे सारण भी टच है, सिवान के बाद यहाँ पर सारण भी है। सारण कैसे छूट गया था जी? सारण छूट गया था, सारण छूट गया, सारण छूट गया, सारण को लीजिए, सारण को लीजिए। ये देखिए तीसरा नंबर ये, चौथा नंबर यहाँ पर सारण, फिर है भोजपुर, फिर है बक्सर और फिर है रोहतास। फिर क्या है? रोहतास है। तो पश्चिम बंगाल से क्या कहते हैं, उत्तर प्रदेश से कितने जिले? 7 जिले। पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण, बक्सर, भोजपुर और रोहतास। ये गलत हो गया, रोहतास नहीं होगा, रोहतास नहीं, कैमूर। रोहतास नहीं, क्या हो जाएगा? रोहतास नहीं, ये कैमूर। 7 नंबर कैमूर हो जाएगा। 7वां नंबर में क्या हो जाएगा? कैमूर हो जाएगा। 7 नंबर में क्या हो जाएगा? कैमूर हो जाएगा। तो तीनों ओर से 7 जिले से घिरे हुए हैं। तीनों ओर से कितने जिलों से घिरा हुआ है? 7 जिलों से। ऊपर भी 7 जिला, नीचे भी 7 जिला और इधर भी 7 जिला। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या सब जिला जुड़ा हुआ है? देखिए तो पश्चिम चंपारण, ये गोपालगंज, सिवान, सारण, यहाँ पर देखिए सारण टच कर रहा है, यहाँ पर इस तरह से ये सारण, नीचे में यहाँ देखिए ये भोजपुर, फिर नीचे इधर देखिए बक्सर, सारा यूपी से टच कर रहा है बक्सर। अब बक्सर के बाद यहाँ पर डायरेक्ट क्या टच कर रहा है? कैमूर टच कर रहा है। क्या टच कर रहा है? कैमूर टच कर रहा है। तो 7 जिला इधर भी, 7 जिला इधर भी और 7 जिला इधर भी। किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसी को कोई समस्या? नक्शा पर याद रखेगा आप लोग, एक नक्शा भी अपने अपने रूम में, अपने स्टडी रूम में चिपका लीजिएगा और नक्शे को देखिएगा तो आपको 1-2 दिन में ये याद हो जाएगा। और वीडियो को 1 से 2 बार देखिएगा, आपको क्या हो जाएगा? ये याद हो जाएगा। समझ में आया? समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? किसी को कोई दिक्कत? एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो है रोहतास जिला जो है, ये रोहतास जिला ये भी यूपी से टच करता है। रोहतास जिला जो है यहाँ पर ये भी क्या करता है? यहाँ नीचे में ये वाला एरिया यहाँ पर आकर के यूपी से टच करता है। तो 8 नंबर में आपका यूपी भी हो जाएगा, रोहतास भी हो जाता है। 8 नंबर में क्या हो जाता है आपका? रोहतास भी हो जाता है। 8 नंबर में क्या हो जाता है? रोहतास भी हो जाता है। कोई दिक्कत? ये क्या हो जाता है? 8 नंबर में रोहतास। यानी एक बार हम फिर से इसको देखेंगे, अगर हम इसको फिर से देखें एक बार, अगर हम इसको क्या देखें, फिर से देखें तो क्या क्या जिला, कौन सा जिला आ जाता है? एक बार हम यूपी से देखते हैं, एक बार कंफर्म देखते हैं यूपी से क्या सब हो रहा है। तो पश्चिम चंपारण, पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, रोहतास और कैमूर। यानी कि उत्तर प्रदेश से 8 जिले लगते हैं। कितने जिले लगते हैं? उत्तर प्रदेश से 8 जिले, याद रखिएगा। वो 7 जिला नहीं था, 8 जिला था। एक यहाँ पर कैमूर जो है, ये नीचे में ये रोहतास वाला इलाका, यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर सट रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर यूपी से टच करता है। ठीक है, यूपी से क्या करता है? टच करता है। और कैमूर भी टच करता है। तो हम लोग देखेंगे, हम लोग अगर देखें, हम लोग देखेंगे एक बार फिर से यहाँ पर देखें कि क्या देखेंगे। झारखंड से टच कर, पहले देखेंगे नेपाल से टच करने वाले जिले। क्या देखेंगे? नेपाल से सटने वाले जिले, नेपाल से सटने वाले जिले। नेपाल से कौन सब जिले टच करते हैं? बताइए एक बार। नेपाल से कौन सब चलेगा? नेपाल से कौन सब टच करेगा? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पश्चिम चंपारण, फिर चलेगा पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी। सीतामढ़ी के बाद क्या आ जाएगा? मधुबनी। मधुबनी के बाद क्या आ जाएगा? अररिया। अररिया के बाद क्या आ जाएगा? सुपौल। सुपौल के बाद क्या आ जाएगा? किशनगंज। सुपौल के बाद क्या आ जाएगा? किशनगंज। ठीक है, तो ये देखिए याद रहेगा आप लोगों को यहाँ पर।
पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। सुपौल, अररिया और किशनगंज। ठीक है, तो ये था आपका नेपाल से सटने वाले जिले। और अब हम देखेंगे क्या पर, अब हम देखेंगे झारखंड से सटने वाले जिले। झारखंड से सटने वाले जिले को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। तो भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद और रोहतास। यानी ऊपर 7 जिले, नीचे भी 7 जिले, ऊपर 7 जिले और नीचे भी 7 जिले, और उत्तर प्रदेश से 8 जिले। इधर भी 7 ही था, लेकिन एक रोहतास थोड़ा सा टच करता है। यहाँ पर रोहतास क्या कर देता है, थोड़ा सा टच कर देता है, जिसकी वजह से इधर क्या हो जाता है 8 जिले। ठीक है, और इधर यहाँ पर पूरब दिशा में क्या हो जाता है, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, 3 जिले। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आज के वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं। ठीक है, ये हम लोग आज बिहार के थोड़ा सा चौहद्दी के बारे में जाने। क्या जाने, बिहार का जितना भी चौहद्दी होता है, कौन सा जिला किस राज्य से टच कर रहा है, कौन सा जिला किससे टच कर रहा है, कहाँ पर क्या हो रहा है। अगली वीडियो में हम इसके बारे में आगे देखेंगे। बिहार के एक एक जिला के बारे में देखेंगे। इंपॉर्टेंट कहाँ पर कौन सा खनिज पाया जाता है, कहाँ पर वर्षा अधिक होती है, कहाँ पर कम वर्षा होती है, कहाँ पर क्या फेमस है। तो अगले बारे में नदी के बारे में भी देखेंगे। तो ठीक है, तो मिलते हैं फिर से अगली वीडियो में। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ क्या कर दीजिएगा, इसको शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।